हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ऑफलाइन बैच के साथ। तो मेरे बच्चे इससे पहले का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, चार्ज, जो कि मैं सारे टॉपिक्स कवर कर जा चुका हूं विद न्यूमेरिकल्स और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मेरे बच्चे फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरे बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जाने इससे पहले हम लोगों ने चार्ज देखा और कूलम्ब्स लॉ देखा। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है ना। आज हम फोर्स वाली बात छोड़ो, आज हम देखते हैं कि एक चार्ज के चारों तरफ एक इफेक्ट जनरेट होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहां पर एक चार्ज है Q और यहां पर एक दूसरा चार्ज आया, या तो वो अट्रैक्ट हो रहा होगा या तो वो रिपेल हो रहा होगा। इस चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां दूसरे चार्ज को अगर मैं लेकर आऊं तो या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर रहा हो। तो इसीलिए कहते हैं मेरे बच्चे कि स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों तरफ का एरिया। सर मतलब कैसा एरिया होता है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं कि कैसा एरिया होता है। ये कैसा एरिया होता है, जैसे एग्जाम्पल आपने यहां पर आग जला दी, आग जलाने के बाद आप यहां कोने में खड़े हो गए एंड यू आर फीलिंग हीट, थोड़ा और आ गया है, थोड़ा फीलिंग ज्यादा हीट, थोड़ा और आ गया है और ज्यादा हीट फील करने लगे, उसके ऊपर बैठ गए, मस्त वाली हीट फील करने लगे। कुल मिलाकर कहानी कुछ इस प्रकार से है, वो आग के चारों तरफ का एरिया जहां हमको हीट फील होता है, दिस इज ऑल अबाउट द हीट फील्ड। या दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट पे बात करें, तो हमारे पास मान लीजिए ये दो मैग्नेट्स हैं। एक मैग्नेट को जब दूसरे मैग्नेट के पास लाए, जब एक मैग्नेट को हम दूसरे मैग्नेट के पास लाएं तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस द फोर्स आर नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का नाम देंगे। डन मेरा बेटा, डन पक्का। तो हमने देखा यार एक चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर रहा होता है, उसी फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। बोलो हाँ या ना मेरे बच्चे, डन। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब सुनना, इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यार अपन ना इंटेंसिटी को बोलता है यार औकात। यार कितनी पावर है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कितनी पावर है उसके अंदर कि कितना फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्ज की तरफ। अपन ने इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या हुआ, हम कमरे में गए, हम कहीं पे ट्रिप स्टडी क्लब का ट्रिप डिजाइन हुआ, चलो घूम के आते हैं। हम गए कहीं पे, तो गए वहाँ पे सर्दी का टाइम था भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। हमने बोला कि प्रिंस एक बात बताओ कि क्या करा जाए। तो उसने कहा सर एक काम करते हैं, आग जला देते हैं। मैंने कहा आग कैसे? कह रहे 10-15-20 मोमबत्ती जला देते हैं, इको फ्रेंडली आग जला देते हैं और इससे कमरा गर्म हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। और भाई हमने आग वक्त जला दी, मतलब मोमबत्ती जला दी 10-15, और यहाँ खड़े हो गए, हमें कुछ भी नहीं फील हो रहा। तो मैंने कहा यार ये तो फील ही नहीं हो रहा हीट। कह रहे सर थोड़ा और पास चलते हैं, कुछ भी फील नहीं हो रहा। थोड़ा और पास चलते हैं, कुछ भी फील हो रहा है। मैंने कहा बकवास सा आइडिया, यहाँ 10-15 लकड़ियाँ जलाई जाए। जैसे लकड़ियाँ जलाई गई, समझना मेरी बात, मैं लकड़ी वहाँ जल रही है, अपन को हीट यहाँ फील हो रही है क्योंकि उस आग के अंदर इतना दम था कि वो वहां तक हीट फील करवा सकता था। तो कुल मिलाकर कहानी कुछ इस प्रकार से है कि उस आग के अंदर कितना दम था कि कितनी रेंज तक मुझे हीट प्रोवाइड कर सकती है, आर नोन एज उसकी इंटेंसिटी। कुल मिलाकर कहानी इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट व्हाट, कि कितना फोर्स फील हो रहा है पर यूनिट डिस्चार्ज। उस चार्ज पर कितना फोर्स फील हो रहा है, इस चार्ज पे कितना फोर्स फील हो रहा है। और ऑब्वियसली अपने अपने डिस्टेंसेस को बदलेगा तो फोर्स अलग अलग होगा। यहां बैठेगा तो कुछ और फील करेगा, यहां बैठेगा तो कुछ और फील करेगा, यहां बैठेगा तो कुछ और फील करेगा। बेटा मेरा
दिस इज अ टेस्ट चार्ज, ये मेरा टेस्ट चार्ज होता है, और जो टेस्ट चार्ज होता है दैट विल बी व्हाट, वही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। टेस्ट चार्ज नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि उसी की वजह से हम इफेक्ट देख रहे होते हैं, वही बता रहा होता है ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। डन मेरा बेटा। तो दिस इज अ टेस्ट चार्ज, और ये क्या होता है मेरा बेटू, दिस विल बी अ पॉइंट चार्ज, जिसकी वजह से हम हीट निकाल रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। बोले हाँ है ना? तो ये पॉइंट चार्ज है मेरे बच्चा, ये मेरा टेस्ट चार्ज है। डन मेरा बेटू। यहां तक कोई दिक्कत लग रही, कोई परेशानी लग रही तो बताइए, नहीं ना? चलिए, तो अभी तक की कहानी क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट व्हाट, कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। डन मेरा बेटा। यार कहानी आगे देखते थोड़ा सा। टेस्ट मतलब आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। एक थोड़ी सी और बात बता दूं मैं आपको, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है इसे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज हमेशा, ठीक है? नेगेटिव नेगेटिव कंसिडर मत कर लेना। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटू एक बात बता, ये तेरे पास पॉइंट चार्ज है और वो भी प्लस क्यू। मेरा बेटू ये भी एक पॉइंट चार्ज है, वो भी माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन एक्सपीरियंस करेगा माय डियर? टेस्ट चार्ज। मैंने कहा यार इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जानना है। मैंने कहा मुझे इस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वहां किसको लेकर आऊंगा मैं? टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा। टेस्ट चार्ज इज ऑल अबाउट व्हाट? पॉजिटिव। और ये आर डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ये नेगेटिव है और ये डिस्टेंस आर है, यहां पे भी तो मैं टेस्ट चार्ज को ही लेकर आऊंगा, यानी मैं प्लस चार्ज को लेकर आऊंगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जानने के लिए मैं किसको लेकर आऊंगा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा। जब मैं बेटा टेस्ट चार्ज को लेकर आया तो बेटू एक बात था, ये वाला ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज इसके पास आएगा या दूर भागेगा? दूर भागेगा। क्यों भागेगा? लाइक चार्जेस है, और लाइक चार्जेस है तो क्या होगा? ये दूर भागेगा, रिपेल करेगा। बोलो हाँ। तो बेटा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी हो जाएगी ना। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है। तो क्या लेंगे बेटा? क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ। यस सर। तो डन, यहां तक कहानी क्लियर है। अब आते थे ना नेगेटिव चार्ज के लिए। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करेंगे यार? नेगेटिव चार्ज के लिए बेटा ये वाला जो टेस्ट चार्ज है इधर आकर्षित होगा। कहा हो बाबा? होगा आकर्षित। तो ये जब आकर्षित होगा इधर की तरफ तो आप देखेंगे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो मतलब कुल मिलाकर ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। बोल हाँ या ना? डन वाली पूरी कहानी समझ में आई, डायरेक्शन तो समझ में आ गया। अब यार बात करते थोड़ा यूनिट की। यूनिट क्या होता है यार? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है यार, न्यूटन पर कूलम। डन मेरा बेटा? डन। अच्छा चलो अब जो वैल्यू निकाल के देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी। ऑनलाइन वालों बच्चों आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज आप भी कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरा बेटा ध्यान देगा कि अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे। ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डन। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या कहानी है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन क्यू नॉट। काश मुझे फोर्स पता चल जाए, ये कूलम्बिक फोर्स है। तो मैंने कहा नहीं आ रहा है इस लड़की को समझ में। नहीं सर, आ रहा है। द फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट, Q और Q नॉट के बीच में कितना फोर्स होगा पहले बताइए। दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकलेगा? कूलम्ब्स लॉ, K Q नॉट बाय R स्क्वायर, K Q नॉट बाय R स्क्वायर। ये फोर्स आ गया मेरे बच्चे। अब जब ये फोर्स आ गया, नाउ E इक्वल टू K Q नॉट बाय R स्क्वायर Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? K Q R स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होते तो R कैप आ जाएगा वहाँ पे। K Q बाय R स्क्वायर, R कैप लगा दीजिए। नहीं लगाने का मन कर रहा तो आप इसे O मान रहे हैं, इसे P मान रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ भागेगा। बोलो हाँ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगा मेरा बच्चा, तो सीधी सीधी बात करना कि K Q बाय R स्क्वायर, O से P, क्या? डायरेक्शन इज O से P। P। उड़ी बाबा, डायरेक्शन इज OP। यस सर। डन मेरा बच्चा। अच्छा एक बात आ रहा हूं मैं ऑनलाइन वालों, ये जितना भी मैं लिखवा रहा हूं, जो भी नोट्स है, वो सारे के सारे नोट्स आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ये सारे नोट्स आपको लिखे हुए जो भी मैंने लिखवाया है वो सब मिल जाएंगे। डन मेरे बच्चे, कहिए यहां तक की कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन मेरा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। डन मेरा बेटा। उसके बाद की कहानी समझेंगे, उसके बाद क्या हुआ। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मेरे बच्चे हमारे पास 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। ये क्वेश्चन लेवल नंबर 1 कर देता हूं। डन। लेवल 1 क्वेश्चन, ये 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 10 सेंटीमीटर ये पॉइंट दूर है। तो भैया मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये सीधी बात, इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर। अब यार ये हुआ 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 की पावर -6, और R की वैल्यू कितनी हुई? 10 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे हम -1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। 9 2 से 18, 10 की पावर 9 -6, और ये 10 की पावर -1 हो जाएगा। अरे यार 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी डायरेक्शन हम देख लेंगे बाद में, थोड़ा सा रुक जाइए। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड P पर O की वजह से क्या आ रहा है देखिएगा ध्यान से। 18 इंटू 10 की पावर, ये तो 3 है। अरे 3 हो गया। ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो बेटा मेरा 18 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन इज फ्रॉम O टू OP कैप। डन मेरा बेटा। मेरे को लगता है इजी है। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो प्लीज हमसे कहें। डन मेरे बच्चा। अब यार कहानी सुनो, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, दोबारा यही स्लाइड पर आता हूं। क्या हुआ कि आग जल रही थी, मैं यहां खड़ा था, मेरी बॉडी देख लो, देख लिया, इसकी बॉडी देख लो, मेरे से आधी होगी, है ना, मेरे आधे से आधी बॉडी। अब मुझे ये बताओ, आग वहां जल रही थी, मैं यहां खड़ा था, मैंने कहा मुझे 2 कैलोरी हीट फील हो रही है। अब मैंने इसको अपनी जगह बिठा दिया, तो बताओ इसको कितनी फील होगी?
आपसे ज़्यादा होगी। मेरे से ज़्यादा होगी, बच्चा सा है, बॉडी भी कम है। आप लोग ऑनलाइन वालों, आपका क्या आंसर होगा उस टाइम? अभी आप क्या सोच रहे हो, आंसर वो कमेंट करके बताना कि ये सोचा सर उन्होंने। आंसर होगा कि सर सेम फील होगी। अरे आग को इस बात से क्या मतलब कि यहाँ पे हाथी खड़ा या मच्छर खड़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने तेरे को मच्छर नहीं बोला, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई चूहा भी होता या कोई बड़ी से बड़ी बॉडी होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से इस पॉइंट पर या देख दिल पे बतले ले, पता चले कि हाँ ये बंदा दिल पर, मेरे को तो ऐसा नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहानी कुछ इस प्रकार से है कि इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यार यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे जो भी आएगा सबको सेम अमाउंट ऑफ हीट फील होगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। अरे भाई टेस्ट चार्ज पे थोड़ी डिपेंड करेगा। देखो तो सही, फॉर्मूले में कहीं दिख रहा है टेस्ट चार्ज? कहीं नहीं दिख रहा, तो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। डन मेरा बेटा? तो आई होप ये वाली कहानी पूरी क्लियर है, यहां तक पूरा मामला क्लियर है, ठीक है। अब यार आगे जाएंगे। अब भाई लेवल 1 का एक न्यूमेरिकल हो गया और एक न्यूमेरिकल फॉर होमवर्क लेवल 1 का। क्या हुआ, मैंने कहा कि मेरे पास प्लस का 3 माइक्रोकूलम है, मुझे 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे चाहिए। आंसर कमेंट करके बताना। ये लेवल 1 है, ये थोड़ी सी ज्ञान वर्धक है, थोड़ा सा कर लेना, ये होमवर्क है। अब मेन क्वेश्चन है लेवल 2। अब हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 के बारे में। अगर हम लेवल 2 की बात करें यार, मजेदार क्वेश्चन है लेवल 2, ठीक है। देखो भाई, लेवल 2 कहता है कि अगर अपन के पास यहां एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहां पे भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डन मेरा बेटा? और मैंने ये जो दूरी दी वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी दूरी 10 सेंटीमीटर है और ये भी दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चा सोच समझ के एक बात सोचो कि यार इस पॉइंट की वजह से, इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर जाएगा? इसकी वजह से इधर जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा? पक्का जाएगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चला गया, मैंने बोला कि ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, तो मैंने कहा मेरा बेटू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं पी पर ए की वजह से। मैं कह सकता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं पी पर बी की वजह से। बोलिए हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही, कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही। अब यार मुद्दा क्या है कि भैया सॉल्व करते हैं, तो मैंने कहा चल भाई मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो अपन ने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे ए की वजह से, भैया के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, अब आर कैप ले सकते हैं, तो सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं ना। 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। और डायरेक्शन बात करेंगे तो ए से लेके पी है, यू जा रहा है, ए से पी, ए से पी। डन मेरा बेटू? ओके की रिपोर्ट है, ए से पी। तो बेटा अगर इसको सॉल्व करेगा ना तो आंसर आएगा ई पी ए 18 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, और ए पी कैप। सिमिलरली आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो भाई ईपी भी जो आएगा वो 18 इंटू 10 की पावर 5 आएगा, वो भी बीपी हो जाएगा। हाँ बीपी, बीपी, बीपी क्या? तो भैया अपन को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो भी कहाँ निकालना है? पी पॉइंट पे। तो बच्चा मेरा रिजल्टेड जो होगा इनका
वो इधर होगा। हाँ और यार एक बात सोचो, एक बात सीधी सीधी बात सोचो कि ये जो एंगल होगा वो 60 60 डिग्री होगा। हाँ और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी, यस सर क्योंकि ये 60 डिग्री है। ऑनलाइन वालों तुम सोच रहे हो कि कहां से 60 आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। डन मेरा बेटा? यस सर फिर समझ रहा है ना? तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालना है तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा यस सर है। तो सुनो, 18 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस 18 इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 इंटू 18 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर। भाई A इंटू बी लिखते हैं, पर A भी सही है B भी सेम है ना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। और cos 1/2 उसकी वैल्यू cos 60 डिग्री उसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात, वैसे तो अपन को आंसर पता है। देखिए, क्या ये 324 होगा? हाँ यस सर सुनते जाइए अभी, क्या ये 324 होगा? cos 60 1/2 होता है। हाँ जब cos 60 1/2 होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। भाई वहीं पे मत लगा देना, cos 60 हटा के लगाना, पता चले वहीं लगा दिया। ठीक है, ओके। अब ये बताइए, ये भी तो 324 हो गया, और इन सब में एक बात कॉमन है, 10 की पावर 10, 10 यस सर 10 की पावर 10 यस है ना। अच्छा सुनो, अब यार इसको जोड़ लो, हाँ इसको जोड़ लो। ठीक है, इसको जोड़कर आप रूट निकाल लो। ठीक है, अगर हम बात करें हैं 972, जरा देख लेते हैं यार। इसका रूट आएगा 3.1 हाँ Yes, sir. सॉल्व भी कर रखा है। ठीक है, क्या हुआ, 324 मल्टीप्लाई 3 972 हो गया। 972 इंटू 10 की पावर 5। यस सर अरे यार 10 की पावर 5 हो जाएगा ना। और अगर मैं 972 का वैसे शॉर्टकट भी बता देता हूँ अभी, 972 का अगर रूट निकालेंगे तो 31 हाँ 31.1 आएगा। तो 31.1 इंटू 10 की पावर 5। अरे बच्चों सुनो यार, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अच्छा डायरेक्शन देखो तो कैसे दे दोगे, 30 डिग्री विद ये लिख दोगे, 30 डिग्री विद ईपीबी। अरे 30 डिग्री विद बीचों बीच जाएगा ना। अच्छा सुनो यार बच्चों, यार ऑनलाइन वाला ये सोच रहा होगा यार कि यार अभी तो हमने यार 972 का आंसर देख लिया, कैलकुलेटर से कर दिया, बट अगर हमें पता कैलकुलेटर थोड़ी होगा पेपर में, कैलकुलेटर नॉट अलाउड ना, तो अपन कैसे सॉल्व करेगा, देखो कैसे सॉल्व करेगा। तो 972 का रूट निकालना है, तो अपन ने लिख दिया 972। अब जरा 900, 30 इंटू 30 900 होता है। अरे 30 इंटू 30 900 होता है ना। ओके, तो 900 से भी बड़ा आ रहा है, मतलब 30 से बड़ा आ रहा है। 31 देखते हैं, तो 31 इंटू 31 इंटू 3 9 169 961 हो गया। तो 31 तो कंफर्म है, आंसर है। कितना आंसर आ रहा है इसका, 961। अरे 972 माइनस 961, तो भाई 31 तो करेक्ट आंसर हो गया। अब बच्चा इसमें से माइनस कर दे 1 और 11 का अगर फिर रूट निकालोगे तो 3 3 जा, तो लगभग 31.3 के अराउंड आंसर होगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स आंसर निकालने का तरीका है। क्लियर है? यस सर बोलो हाँ या ना। यस सर ओके की रिपोर्ट है। यहां तक कि लेवल 2 का एक क्वेश्चन आ गया समझ में। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ तो चले, तो देखो क्या होगा यार। ये ना +2 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है, और इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ऑनलाइन वालों आप लोगों का भी होमवर्क है,
और आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, पॉजिटिव से इधर भागेगा Yes, sir. और नेगेटिव से इधर भागेगा, एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अच्छा सुनो एक चीज और, क्या होता है कि जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो और अगर चाहे मतलब जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में है और जैसे अभी अभी देखा हमने कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, Yes, sir. अगर इसकी वैल्यू भी सेम है और इसकी वैल्यू भी सेम है, अगर या ई की वैल्यू सेम है, तो आंसर आता है √3f या √3e। सॉल्व करके देखूं? Yes, sir. जैसे एग्जाम्पल 60 डिग्री का एंगल बना है। अभी अभी हमने क्वेश्चन में क्या किया, 2 माइक्रोकूलम लिया था, Yes, sir. ये भी 2 माइक्रोकूलम लिया था। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, 18 × 10⁵। Yes. तो आंसर हो गया 18 √3 × 10⁵। आंसर, अगर ये 6 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो 18 × 10⁻18 × √3। अब एक और चीज सॉल्व कर लो, इसे 1.73 से मल्टीप्लाई कर लो, चेक करो, चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या था 1.7. 18 × 1.73, चेक, आंसर आ गया, Yes, sir. सेम आंसर है 31.14। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, ये आंसर आएगा। ठीक है, Yes. अच्छा अगर सपोज करो वैल्यू सेम है और 120 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आंसर आएगा ई। बस सिंपल सा आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। देखो जैसे ये इसकी वैल्यू क्या निकाली थी 2, मतलब वही, मतलब 18 माइक्रोकूलम, तो आंसर आएगा 18 × 10⁵। बस आंसर हो गया, चेक करके देख लीजिएगा। 120 के बीच में एंगल ये होता है, सही है। अच्छा एक चीज और, सपोज करो क्वेश्चन होता -2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम इस P पॉइंट पर होते, तो यू डायरेक्शन होती, तो भी आंसर √3e होता। डन, Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा तो लेवल 2 तो हो गया खत्म, लेवल 2 तो यू उड़ा दोगे आंसर है। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड वेरी करेगा तब बात अलग है, मैग्नीट्यूड अलग करेगा तो ये वाला रूल मत लगा देना, ठीक है, ये तो लफड़ा हो जाएगा। अब लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3, लेवल 3 क्या कहता है मेरे बच्चा कि यार ये स्क्वायर है, यहां पे 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम, या 2 ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब मेरा बेटा ध्यान से सुनेगा, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये A है और ये B है और ये C, ठीक है। डन, कहानी को आगे ले चले। चलो ग्रीन कलर लेते हैं। देखो भाई सुन, C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, Yes, sir. इसकी वजह से यहां होगा और इसकी वजह से अंदर होगा। तो सुनो मेरे बच्चों, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट है, एक बार ध्यान से समझो कि हमारे पास स्क्वायर, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसकी वजह से यहां पर और नेगेटिव की वजह से यहां पे हो गया। Yes, sir. अब आपने इन दोनों का रिजल्ट निकाला, इन दोनों का रिजल्ट आ गया। अब जब इन दोनों का रिजल्ट आया तो यार एंगल तो 90 डिग्री है ना दोनों के बीच में, इसलिए मैंने क्या है EP के स्क्वायर प्लस EPC के स्क्वायर किया। जो भी आंसर आएगा और ये वाला आंसर एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। जब बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। डन, तो ये था हमारा लेवल 3 न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को करके लाएंगे। देखिए, यस बेटा, बताओ 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 बताओ। वहाँ पे तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पे वाली वैल्यू ये वाली, हाँ ये वाली वैल्यू निकालो ना,
मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाय आर स्क्वायर से के क्यू और आर गिवन है ये। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है डन। हाँ। अब यहां देखो ध्यान से, होमवर्क क्या है आपका, यहां पर मैंने दे दिया 3 माइक्रोकूलम, थोड़ा टफ दे दिया। यस सर। ये है प्लस का 6 माइक्रोकूलम और ये हो गया माइनस का 3 माइक्रोकूलम। और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, A, B और C। कमेंट करके बताना मेरे बच्चों, आप लोग ऑनलाइन वाले और आप लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। साइड इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप मेरे बच्चों वीडियो समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।